power cuts, water shortage and even deaths due to heat stroke. कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाइल्डफायर से यूएसए को $10 बिलियन का इकोनॉमिक डैमेज हुआ। अगर आपको लगता है कि गर्मी बस एक सीज़न है तो सोचिए अगर दिल्ली का टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस कर जाए, मुंबई की ह्यूमिडिटी अनब्रेकेबल हो जाए और विलेजेस में पानी के लिए दंगे हों। और ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, अमेरिका, यूरोप, चाइना, हर जगह एक्सट्रीम वेदर देखा जा रहा है और इन सब के पीछे की वजह है इल नीनो। आखिर इल नीनो दुनिया भर के वेदर को इतना अनप्रेडिक्टेबल कैसे बना रहा है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि इल नीनो होता क्या है और ये दुनिया भर के मौसम को बिगाड़ता कैसे है। नॉर्मली पैसिफिक ओशन के ट्रेड विंड्स वार्म वाटर को इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाते हैं, लेकिन इल नीनो के वक्त ये हवा वीक हो जाती है या फिर रिवर्स चलने लगती है, जिसका रिजल्ट वार्म वाटर साउथ अमेरिका की तरफ इकट्ठा होने लगता है और एशिया ऑस्ट्रेलिया के पास ठंडा पानी बढ़ने लगता है। ये ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम को डिसरप्ट करता है, लीडिंग टू ड्राउट्स, हीट वेव्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर। 2023 का इल नीनो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम था, विद ग्लोबल टेम्परेचर हिटिंग ऑल टाइम हाई ऑफ 1.48 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इंडिया में 2024 का मई जून सबसे हॉटेस्ट रिकॉर्डेड मंथ्स थे, जहां कई जगह टेम्परेचर 47 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुके थे। अब आइए समझते हैं इंडिया को इल नीनो कैसे इम्पैक्ट करता है। मॉनसून डिसरप्ट हो जाता है, जो कि एग्रीकल्चर और वाटर क्राइसिस को बढ़ा देता है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। 2023 के इल नीनो की वजह से 90% इंडियन सिटीज हीट वेव एक्सपीरियंस कर चुकी है। पावर कट्स, वाटर शॉर्टेज एंड इवन डेथ्स ड्यू टू हीट स्ट्रोक। 2015 के इल नीनो में इंडिया का फूड प्रोडक्शन 5% गिर गया था। 2023 में इंडिया का हीट वेव डेथ टोल 20,000 से भी ऊपर चला गया। नाउ लेट्स सी हाउ अदर कंट्रीज गेट अफेक्टेड बाय इल नीनो। यूनाइटेड स्टेट्स, कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाइल्डफायर और फ्लड्स होते हैं। हरिकेन सीजन अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। 2015 के इल नीनो की वजह से यूएसए को $10 बिलियन का इकोनॉमिक डैमेज हुआ था। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में इल नीनो से एक्सट्रीम ड्राउट्स और फॉरेस्ट फायर्स बढ़ने लगते हैं। इंडोनेशिया के फॉरेस्ट बर्न हो जाते हैं और स्मॉग पूरी साउथ एशिया को इम्पैक्ट करता है। साउथ अमेरिका, ब्राज़ील और पेरू में फ्लडिंग होती है, जिससे हज़ारों लोग होमलेस हो जाते हैं। इज इल नीनो गेटिंग वर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? अब तक आप ये तो समझ चुके होंगे कि इल नीनो होता क्या है, बट उससे भी बड़ा पॉइंट, ये हर बार पहले से ज़्यादा डेंजरस क्यों होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशियंस पहले से ही ज़्यादा गर्म है। इल नीनो के इफेक्ट और भी एक्सट्रीम हो रहे हैं, जो हर जगह नेचुरल डिजास्टर बढ़ा रहे हैं। आईपीसीसी रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करती है तो इल नीनो और ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल एंड फ्रीक्वेंट हो जाएगा। नासा के मुताबिक 2024 का इल नीनो का इम्पैक्ट 1982 और 1997 के स्ट्रॉन्ग इल नीनो इवेंट से भी ज़्यादा डेंजरस है। सो कैन वी स्टॉप इल नीनो? इज देयर एनी सॉल्यूशन? दोस्तों, सच ये है कि इल नीनो एक नेचुरल साइकिल है और इसे हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, इसके इम्पैक्ट को कम ज़रूर किया जा सकता है। लाइक बेटर फॉरकास्टिंग, साइंटिस्ट अब इल नीनो को 6 महीने पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट, इंडिया को स्मार्ट इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन पे फोकस करना होगा। कार्बन एमिशन कंट्रोल, जितना ज़्यादा हम पॉल्यूशन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इल नीनो और एक्सट्रीम हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक अगर कार्बन एमिशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो 2050 तक इल नीनो हर 2 साल में एक बार तो ज़रूर आएगा। दोस्तों, इल नीनो सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेना नहीं, ये एक वार्निंग है। अगर हम नेचर का ध्यान नहीं रखेंगे तो नेचर भी हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर आज 50 डिग्री सेल्सियस है तो कल 60 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। अगर आज पानी की शॉर्टेज हो रही है तो कल हम पानी देखने को भी तरसेंगे। That's all guys, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। Like and share this video, subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get the notification of my new videos। मिलते हैं अगली वीडियो में, till then take care and जय हिंद।